हेलो गाइस। तो क्या आपको पता है कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट का रूल है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको जेल भी हो सकता है। मतलब कि अगर ऐसा कुछ कुछ रूल है, जैसे कि अगर आप हाथी को मतलब एलिफेंट को अगर मार के उसका अगर दांत अगर बेचोगे तो आपको जेल भी हो सकता है। अगर आप टाइगर को मार के उसका जो फैट मतलब चर्बी होता है उससे अगर कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे तो आपको जेल भी हो सकता है। तो ऐसा रूल गवर्नमेंट क्यों बनाया है? ऐसे टाइगर एलिफेंट तो बहुत सारे हैं, क्यों बनाए हैं? तो वही हम लोग आज सुनो जानेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जानेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली एक कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जानेंगे। ये पार्ट सेकंड है। हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है, डिफोरेस्टेशन होता है क्या है, प्लांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे एक तो आपको जेल भी हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना मीन्स होता है क्या? फ्लोरा जैसे कि अगर आप कभी ना कभी तो फॉरेस्ट विजिट करते ही होगे। फॉरेस्ट में जाते हो तो आप क्या देखते हो? फॉरेस्ट में जाते हो आप एनिमल्स देखते होगे और या प्लांट्स देखते हो या ट्री, ये सब मतलब प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली आप देखते हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स है। मतलब कि जो भी प्लांट्स है उसे क्या हम लोग कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना मीन्स जो भी एनिमल्स है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एनिमल्स में क्या आ गया, टाइगर एलिफेंट लायन ये सब। और फ्लोरा, और फ्लोरा में क्या आ गया, जैसे कि कोई ट्री हो गया, बनाना ट्रीज, ये सब क्या हो गया, फ्लोरा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? तो आपको कभी सोचते होगे कि जो ऊँट है वो ऊँट राजस्थान में क्यों रहता है, ऐसे गर्मी वाले इलाके में क्यों रहता है? क्यों हमारे जो स्टेट बिहार में भी आकर रह जाएगा? क्या वो ऐसे जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाएगा और वहाँ का एनिमल्स ये राजस्थान या हमारे एरिया में नहीं रहेगा? आपने कभी ना कभी सोचा होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको मतलब दाल रोटी की जगह अगर आपको कुछ हरा मतलब कि घास फूस दिया जाए तो आप खा पाओगे? नहीं ना, आपका भी एक रूटीन है, मतलब कि आपका भी क्या है कि एक हैबिट है। उसी तरह अगर कुछ एनिमल्स का अपना अपना हैबिट होता है इस एरिया में रखने के लिए, रहने के लिए। आप अगर मान लो ठंडे इलाके में और सीधा गर्मी वाले इलाके में चल गए तो आपको मतलब कुछ टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। मतलब कि जो स्पीसीज मतलब कि जिन एनिमल्स या प्लांट्स का एक अपना जियोग्राफिकल रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। मतलब कि द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सर्वाइव a particular and a specific area of any country of the अर्थ इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। मतलब कि धरती में वो एक स्पेसिफिक एरिया पे जो सरवाइव कर सके उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि ऊँट, ऊँट राजस्थान में रहेगा ये क्योंकि उसको गर्मी वाले इलाके में पसंद है, तो ये क्या हो गया, एंडेमिक स्पीसीज। फिर सेकंड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो आपने कभी ना कभी न्यूज़ में सुना होगा कि अरे शेर को अगर मारोगे तो आपको जेल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो मतलब है क्या? तो जो अभी है जैसे कुछ इलीगल धंधा मतलब कि जो कि कानून से छिप कर जो करते हैं वो इलीगल, मतलब कि जो कि आप बोल सकते हो कि जो लीगल नहीं है, इंडिया में लीगल नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, इलीगल। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो काम अगर आप इंडिया में नहीं कर सकते, अगर आप वो काम करोगे तो वो काम इलीगल होगा, और जो काम इंडिया में कर सकते हैं उसको लीगल बोलते हैं। तो यही कुछ कुछ क्या करते हैं कि जो टाइगर को पहले मार दिया करते थे, जिसके कारण उसका जो प्रजाति है वो खत्म हो गया है, खत्म होने के कगार पे कुछ ही प्रजाति बचा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया था, कौन सा, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें से कि हम लोग क्या कि जो भी टाइगर उसको बचा सके। तो ये था प्रोजेक्ट टाइगर। ये आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं इंडेंजर एनिमल्स। इंडेंजर एनिमल्स मतलब इन डेंजर, मतलब कि डेंजर में है, मतलब कि ऐसा एनिमल्स जिसका जो
नंबर्स है वो बहुत ही कम है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर एनिमल्स है। मतलब कि दोज एनिमल्स विच आर विच are exist in a small exist only in some quantity, in a very small quantity is known as endangered animal। मतलब कि बहुत ही कम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल। फिर है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि अरे हम लोग का पूरा 1 क्लास से 10th क्लास में 1 क्लास से 10th क्लास में आए, तो ये सब बुक क्या करते हो, कोई कोई क्या है कि बेच देता है, कबाड़ी वाले को दे देता है, पर कोई कोई इंसान क्या है कि संभाल कर रखता है, या तो फिर एक डायरी में लिखता है कि हाँ ये बुक हमारे इसमें चलता होगा, या तो फिर कोई अपना बचपन का याद है, हाँ मतलब कि बोल सकते हो स्कूल लाइफ ये होता था, ये रिकॉर्ड करके रखते हो ना। उसी तरह रेड डाटा बुक में भी है कि जो स्पीसीज खत्म होने के कगार पे है, या फिर खत्म हो गया है, या फिर उनका बोल सकते हो कि खत्म होने के कगार पे है, वो एग्जिस्ट है ज़्यादा नंबर में कि कम नंबर में, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो रिकॉर्ड रहता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं हम लोग। जो बुक में रहता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन, रेड डाटा बुक इज अ टाइप ऑफ बुक इन विच द इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इज नोन एज रेड डाटा बुक, इसमें होता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि हम लोग वीडियो के फर्स्ट हम लोग पार्ट में देखा था, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काट देना, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। पर रिफॉरेस्टेशन भी तो होगा, जैसे कि अगर आप पानी पिए तो मतलब कि पानी पिए, जैसे आप एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम का कुछ रिजल्ट भी होगा, तो वो हम लोग ने देख लिया। पर अगर मान लीजिए आप रिजल्ट में अगर फेल हो गए तो अगला बार इम्प्रूव करोगे ना, उसी तरह अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो इसको इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे हम लोग ने पेड़ काट दिया, इसलिए हम लोग अब फिर से पेड़ लगाएं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो हमारा जो बोल सकते हो ट्रैक सूट है, वो हमारा स्कूल का एक न्यू यूनिफॉर्म है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।